रायपुर रेलवे स्टेशन के पार्किंग में ठेकेदार की दबंगई की खबर आईएनएस न्यूज पर दिखाई गई। हरिभूमि ने भी यात्री हित से जुड़ी इस खबर को प्रमुखता से दिखाई। अब इस खबर का भी असर सामने आया है। मामले में रेल प्रबंधन ने संज्ञान लिया है। सीनियर डीसीएम और मंडल सुरक्षा आयुक्त के साथ मौके का निरीक्षण किया। वहीं रेलवे और आरपीएफ अफसरों की बैठक शुरू हो गई है। इधर रेल प्रबंधन ने हेल्पलाइन नंबर 9752877700 भी जारी कर दिया है। दिक्कत होने पर यात्री इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें तो ठेका के संबंध में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। ठेका रेलवे के वाणिज्य विभाग से संबंधित है, लेकिन अभी ऐसा कोई विवाद हमारे पास ऐसा डायरेक्टली नहीं आया। शिकायत आता है तो उसका शिकायत का समाधान किया जाता है और रेलवे का एक शिकायत ऐप भी है 139, उसके तहत भी शिकायत प्राप्त होती है, जिस पर कार्रवाई की जाती है। इसकी जांच करवाई जाएगी। जैसे मैं पहले भी सभी को संज्ञानित किया हूं कि किसी प्रकार का अगर कोई ऐसा टाइप का आता है, एविडेंस के साथ अपना शिकायत करें, उसकी कार्रवाई होगी और सभी अधिकारी को इस संबंध में अवगत भी कराया गया। और रेलवे एक्ट में जो 159 के जो पावर है रेलवे आरपीएफ के पास, वो अभी भी पावर है और उसमें कार्रवाई की जाती है। तो यहाँ पर ठेकेदार की दबंगई का मामला निकलकर सामने आया है और इस पर आईएनएस ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। अब खबर का असर भी हो रहा है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता मनोज नायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, यहाँ पर स्टेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ ठेकेदार की दबंगई का मामला निकल कर आया है और लंबे समय से इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने निकल करके आ रही है और अब यहाँ पर संज्ञान लिया गया है। क्या कुछ अपडेट इस वक्त? यह असर हुआ है कि जो रायपुर रेलवे स्टेशन में पार्किंग अवैध वसूली हो रही थी, गुंडागर्दी हो रही थी, यात्रियों के परिजनों के साथ मारपीट हो रही थी, उसे लेकर जो है रेलवे के जो डीआरएम है संजीव कुमार, उन्होंने भी इस मामले में संज्ञान लिया और अभी यहाँ पर रायपुर रेलवे स्टेशन में यह बैठक हो रही है। आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो आरक्षित लाउंज है, इस कमरे में ही बैठक हो रही है, जिसमें डीआरएम के साथ जो है आरपीएफ के मंडल सुरक्षा आयुक्त संजय गुप्ता भी है, मंडल सुरक्षा आयुक्त संजय गुप्ता भी हैं, रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह है, रायपुर एसएसपी संतोष सिंह है, इसके अलावा जो है सीएसपी लेवल के अधिकारी भी हैं, इसके अलावा जो है एसआरपी जेआर ठाकुर साहब भी हैं और अन्य जो डीसीएम और सीनियर डीसीएम की बात करें वे तमाम अधिकारी हैं। आप देख सकते हैं इस कमरे में यह बैठक चल रही है जिसमें एडीएम भी मौजूद है। मतलब तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी, आरपीएफ के अधिकारी, रेलवे के अधिकारी और एसआरपी के भी अधिकारी हैं, जीआरपी के अधिकारी, ये तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं कि किस प्रकार से जो है इसे नियंत्रित किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जो चालानी कार्रवाई का अधिकार है, जो आरपीएफ को पावर है, वह जो है सीधे सीधे ठेकेदार को ट्रांसफर कर दिया गया और ठेकेदार के जो आदमी है वो सीधे सीधे लोगों से जो 100 रुपए का फाइन की बात होती है, जो 50 रुपए की फाइन की बात होती है, लोगों से 500 मांगते हैं, 1500 मांगते हैं, नहीं देने पे उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं। और आज दोपहर की बात बताते हैं, एक विधायक है जो कि उनके परिजन जो है आए हुए थे, वे अपनी गाड़ी के अंदर बैठे थे, उन्हें लॉक कर दिया गया और पूरे परिजन में उसमें महिलाएं, बच्चे शामिल थी, वे अंदर असहाय स्थिति में थे, वह किसी को कुछ कह नहीं पाते। ये लाइव में चल रहा था सारी चीजें, ये देखा जा सकता है कि किस प्रकार से गुंडागर्दी होती है। लोग यदि किसी शिकायत
शिकायत करना चाहे तो नहीं कर पाते। रेलवे के अधिकारी जो कि यहाँ पर बैठे हैं वे आंखें मूंदे बैठे हैं। बात करें आरपीएफ के तो उन्होंने आंख मूंद लिया। जीआरपी के अधिकारी यहाँ रहते हैं तो किससे आम यात्री शिकायत करें। ये तमाम चीजें हैं कि लगातार शिकायतों पर शिकायतें हो रही थी और इसके बाद जो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है और अब इसका कैसे उपचार किया जाए, कैसे जो है ठेकेदार पर इसका नियंत्रण कसा जाए, इन तमाम बिंदुओं पर जो है यहाँ पर गहन मंथन चल रही है। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है पार्किंग का शुल्क तो लिया ही जाता है, इसके अलावा जो बात होती है चालानी कार्रवाई की, उसमें जो है बाइक पर जो है 50 रुपए की चालानी कार्रवाई और 100 रुपए जो है चार पहिया पर चालानी कार्रवाई का अधिकार दिया गया। 10 रुपए पर जो है पार्किंग ठेकेदार रखेगा और 20 रुपए जो है रेलवे को देंगे। इस तरीके से जो एक सिस्टम बना हुआ है, लेकिन यह भी पूरी तरीके से कोलैप्स है। कितने चालान कटते हैं, क्या कटते हैं, ये कोई हिसाब किताब नहीं। कितनी रसीद बुक होती है, कितनी फर्जी रसीद बुक होती है, ये तमाम बिंदु है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो समझा जा सकता है कि एक घालमेल जो है चल रहा है, लोगों के साथ जो है मारपीट की जा रही है और जो जिम्मेदार अधिकारी है वे आंख मूंद कर बैठे। तो कहीं ना कहीं जो है यह बताता है कि सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वह जो है निजी हाथों में कहीं ना कहीं बिके हुए हैं। इसीलिए जो है आम यात्री यहाँ पर दुर्व्यवहार के शिकार हो रहे हैं और इसके बाद जो कहीं ना कहीं खबरें जब प्रकाशित हो रही है तब जो है जिम्मेदार अधिकारी मामले में संज्ञान लेते हैं और इसके बाद जो है जिला प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर आते हैं। और आप देख सकते हैं इस कमरे में यह बैठक चल रही है कि किस प्रकार से अब जो है पार्किंग पर जो नियम बनाया गया, जो ठेका दिया गया, उस पर किस प्रकार से जो है उस नियम को लागू करवाया जाए। हो सकता है कि आज कुछ बैठक में फैसला हो। इसके अलावा जो आरपीएफ के भी जो जवान हैं उनकी भी तैनाती की जा सकती है। ये सारे तमाम बिंदु है, इन सभी बातों को लेकर यहाँ पर मंथन चल रहा है और कहीं ना कहीं जो है रायपुर एसएसपी भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का विषय भी है कि कल की तारीख में कोई बड़ी घटनाएं हो जाती है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो होती है स्थानीय पुलिस पर होती है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी जवाब देना होता है। तो ये तमाम बिंदु है, इसे लेकर इस बैठक में भी चर्चा हो रही है। मनोज, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जिस तरीके से ठेकेदारों की दबंगाई का मामला निकल करके आया, ये अचानक से तो इस तरीके की दबंगाई नहीं निकल गई। कितने लंबे समय से ये इस तरह का कारोबार चल रहा था? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि बिलासपुर जोन की बात करें तो सिर्फ रायपुर मंडल में यह सिस्टम लागू है। संभवतः मुझे लगता है कि यह देश का पहला सिस्टम होगा जो यहाँ लागू है कि जो स्थानीय ठेकेदार के हाथ में पूरा जो है रेलवे परिसर को दे दिया जाता है और वह अपने हिसाब से इस सिस्टम को फॉलो करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें हैं देखने में आ रहा है कि रात के समय जो बताते हैं रात की स्थिति और भयावह हो जाती है कि जो लोग होते हैं वे और किसी से शिकायत नहीं कर सकते। दिन में तो किसी न किसी तरीके से वो हुज्जतबाजी करते हैं, लेकिन ये सारी बातें जब आती है तो रात के समय जो होता होगा तो उसका तो कहीं ना कहीं आकलन नहीं हो सकता। फिलहाल जो बातें सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि गुंडागर्दी, दबंगाई और वसूली का जो खेल है वह तो चल रहा है, वो स्पष्ट दिख रहा है। कल ही एक कैमरे में जो जिनकी गाड़ी में लॉक लगा था उनसे 500 रुपए की डिमांड हमारे सामने हुई, लेकिन बाद में जब कैमरा खड़ा है करके उसके 100 रुपए चालान काटे गए और यात्री ने इसकी शिकायत हमारे कैमरे में भी की है। तो ये तमाम बिंदु है कि लगातार देखने में आ रही कि यहाँ पर इस तरीके से जो है अवैध वसूली का खेल चल रहा है। और रायपुर रेलवे स्टेशन में जो जिम्मेदार अधिकारी कम से कम जो स्टेशन डायरेक्टर रहते हैं वे मामले में संज्ञान ले सकते हैं, जीआरपी संज्ञान में ले सकते हैं, एसआरपी के आरपीएफ पोस्ट अधिकारी जो है वे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है ठेकेदार के हाथों में। बिल्कुल सिस्टम कोलैप्स नजर आ रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है तो एक सरकारी हुजूम और कार्रवाई का हुजूम जो है वो भी वहां पर दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। बता दें कि अफसरों ने लिया हालात का जायजा और लगातार जिस तरीके से आला अफसरों ने यहां का निरीक्षण किया है और अब मीटिंग हो रही है। हरिभूमि आईएनएच की ये जो खबर है इसका असर होता दिखाई दे रहा है। जो ठेकेदारों की दबंगाई है उस पर कार्रवाई हो सकती है। मीटिंग बैठा दी गई है और अब देखना होगा कि मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आता है और उसके बाद किस तरह से कार्रवाई की जाती है।